नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर कुछ सहाबी अपने दीन के बातों को फैलाने के लिए कहीं कहीं जाकर रहा करते थे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जाके कहीं कहीं रहा करते थे और दीन का बात को दूसरे को सुनाते थे और इस्लाम में लोगों को दाखिल करते थे। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब गए, एक जगह गए, उस जगह में जाने के बाद वहां रहने के लिए काफिर था, वहां वो काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों को वहां पर रहने के लिए जगह नहीं दिया, वहां से भगा दिया। तब वो काफिर का सरदार को एक ऐसा बीमारी हुआ, वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। इधर उधर बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। आजकल अगर किसी भी बच्चे को या फिर किसी के माँ बाप को किसी भी परेशानी में, किसी भी दुख तकलीफ में, कितना भी बीमारी हो जाते हैं तो डॉक्टर को क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बाप का या फिर मेरे बेटा का इलाज कीजिए, जितना रुपया खर्च होगा उतना रुपया आपको देने के लिए तैयार हूं। तभी उस सहाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों के पास वो काफिर के कुछ आदमी आए और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों से कहता है, ए मेरे आप लोगों को तो हम अपने इलाके में रहने के लिए जगह नहीं दिए, लेकिन हम उसके लिए माफी मांग रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग हो सके तो माफ कर दे। लेकिन देखो मेरे सरदार को अभी ऐसा बीमारी में ने पकड़ लिया है, अगर आप चाहेंगे तो आप उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। चलिए मेरे थोड़ा सरदार को देखिए, मेरे सरदार को क्या हुआ थोड़ा आप देखिए और देख के थोड़ा ठीक कर दीजिए। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों कहते हैं, देखो तुम लोग तो हमें रहने के लिए जगह नहीं दिए और तुम लोग का काम करने, तुम लोग का सरदार को मैं ठीक करने एक शर्त में जाऊंगा, अगर आप हम लोगों का मजदूरी देंगे तभी। ठीक है, आप लोगों का मजदूरी देने के लिए तैयार हूं, आप लोग कितना मजदूरी लेंगे बताइए। तो उसने कहा क्या, एक काम करना 30 बकरी चाहिए, हमें 30 बकरी दे देना। उसने कहा ठीक है, आप लोगों को 30 बकरी दे देंगे। और 30 बकरी देने के बाद कह कर चले गए। और उस सहाबी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब उस काफिर का सरदार के पास गए और जाने के बाद उस काफिर का सरदार को फूंक मारते गए, बहुत देर तक फूंक मारे और फूंक मारते मारते ठीक हो गए। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों सोचते थे जो अगर 30 जो बकरी ले लिए, इस 30 बकरी नाजायज है कि जायज है, उस सहाबियों को पता नहीं था नाजायज है कि जायज है। तो सोचा क्यों ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा ले लेता हूँ, अगर ये जायज है तभी खर्च करेंगे, तभी इसको माल को बांटेंगे, नहीं तो फिर लौटा देंगे। आजकल का तो जमाना नहीं है जो किसी भी ऐसा जानकर आदमी को फोन करके पूछ ले, तभी तो टेलीफोन भी नहीं था। तभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने में इस सहाबियों को 3-4 दिन लग गए हैं और लगने के बाद गए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, ए मेरे आका, ए मेरे नबी, हम लोग एक गांव में गए थे दीन का बात को फैलाने के लिए, लेकिन वहां पर रहने के लिए हमें जगह नहीं दिया और उस काफिर का जो सरदार था, उस सरदार को बीमार था, बीमार के वजह से उस सरदार का बीमारी के वजह से मैं बोला जो मुझे भी 30 बकरी चाहिए, 30 बकरी दे दिया। तो इस 30 बकरी में मेरा हक है कि नहीं है? बोला तुम्हारा हक है, ले लो, एक काम करो मेरे लिए भी एक हिस्सा रख देना। इसका मतलब समझ गया जो सहाबी जो नाजायज नहीं है, ये जायज है।